आने वाले दिन भारतीय क्रिकेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। भारत की एक टीम श्रीलंका में होगी जहां 3 वनडे और 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, और दूसरी तरफ इंग्लैंड में ही भारत को 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी खेलनी है। यानी कि भारत के सामने इम्तिहान काफी बड़े हैं, चैलेंजेस काफी बड़े हैं। और हमारे साथ अब एक ऐसे शख्स जुड़ रहे हैं जो कि भारत की 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीशंत, और उनसे हम बात करेंगे भारत के इन चैलेंजेस के बारे में। श्रीशंत, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन और एनएन स्पोर्ट्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। न्यूज नेशन में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्री भाई, कैसा चल रहा है? मतलब लॉकडाउन रहा, बीच में कोविड केसेस बहुत ज्यादा आ गए थे दिल्ली की तरफ, एनसीआर में तो काफी ज्यादा केसेस थे। आप वहां पे सेफ हैं, और ये जो डेज थे अभी बीच के, कैसे रहे आपके लिए? थोड़ा मुश्किल है क्योंकि घर पे यू आर नॉट यूज्ड टू स्टे सिटिंग एट होम। मगर जैसे केरला में लॉकडाउन अभी थोड़ा और थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है। 16 तारीख तक इधर थोड़ा स्ट्रिक्ट ही है, तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स। एंड मुझे पूरा यकीन है इस टाइम पे अगर प्रॉपर यूज करे तो यू कैन यूज दैट फॉर वर्क, प्रॉपर हार्ड वर्क एट होम ऑल्सो, वॉट एवर पॉसिबल, बॉडी नीड्स टू लॉट ऑफ ट्रेनिंग, लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर क्रिकेट की बात हो जाए तो हम लोग वही कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि लाइव एप्स होते हैं तो उनमें टीम केरला क्रिकेट टीम का एक पूरा टिनू योहानन चेटर ने पूरा, जो हमारा कोच है इस साल का और पिछले साल में भी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उनमें से हमारा बातचीत होता रहता है ट्रेनिंग के बारे में और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के साथ। मैं तो अभी पर्सनली 2-3 लोगों के साथ कर रहा हूँ, जैसे कि रामजी श्रीनिवासन सर ने ट्रेनिंग भेजा तो वो फॉलो कर रहा हूँ। श्री भाई, आप सीबीआई ऑफिसर के रोल में आ रहे हैं, खबर आ रही है, अखबार में भी पढ़ने को मिल रहा है, वेबसाइट में भी पढ़ने को मिल रहा है। तो सीबीआई ऑफिसर के रोल के बारे में कुछ बताइए आप। मतलब एक्सप्रेस गेंदबाज, केरल एक्सप्रेस, शांता कुमारन, श्रीशंत, वो बन गए सीबीआई ऑफिसर? नहीं, ऐसा क्योंकि थोड़ा सस्पेंस थ्रिलर है और इट्स अ ग्रेट डायरेक्टर राधाकृष्णन जी, और इट्स अ ग्रेट टीम। सो पहली बार इट इज माय थर्ड मूवी, तीसरा मूवी है बॉलीवुड में, मगर मुझे लगता है पहली बार हीरो कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट जैसे 8 साल क्रिकेट नहीं खेले थे उस वक्त पे, आप सबको पता है कि मूवीज और एंटरटेनमेंट में था। और शायद अभी जब लॉकडाउन हो और क्रिकेट अभी शायद सितंबर अक्टूबर तक है ही नहीं, और इट्स अ कंटिन्यूस शूट। जैसे हमने विजय सारे और T20 वगैरह खेले और बबल के अंदर ही शूट का परमिशन वगैरह है, तो 20-25 डेज ऑफ शूट एंड इट विल बी नाइस टू स्विच ऑफ। तो अच्छा लगेगा, देखते हैं। सीबीआई चाहे कुछ भी करे, एंटरटेनमेंट है और सीखने को मिलता है, और घर चलाने के लिए पापा को बहुत कुछ करना पड़ता है। नहीं श्री भाई, आप जो भी करते हैं मतलब उसमें जलवा आपका ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप सीबीआई ऑफिसर के रोल में आ रहे हैं, तो चलिए, सबके आपके जो भी फैंस हैं उन सबको बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा। लेकिन श्री भाई, बात करते हैं WTC की भी। आपको पता है 18 जून से 22 जून तक साउथहैम्पटन में WTC का फाइनल खेला जाना है, और एक बड़ी डिबेट चल रही है इसको लेकर, और आपसे बेहतर इसका आंसर कौन दे सकता है, क्योंकि आपने इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो क्या भारत को 4 पेसर्स के साथ उतरना चाहिए? जैसे शमी है हमारे पास, ईशांत हैं, बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज है, 4 पेसर खिलाने चाहिए या फिर 3 पेसर खिलाने चाहिए, 2 स्पिनर, अश्विन, जडेजा? आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर, क्योंकि जैसे अगर आप सारे जो सीरीज हमने देखे, इवन इन 2007 व्हेन वी वन द सीरीज लॉन्ग बैक, मैं उसमें हिस्सा था। उस वक्त पे अगर आप देखें तो अजीपा नहीं खेले थे, बट अनिल भाई खेले थे, बट जहीर भाई, माई सेल्फ, आरपी, बहुत सारे उन्होंने निभाया था। मगर इस टाइम पे जो अटैक है, और जैसे अश्विन और जडेजा की जो कॉम्बिनेशन, आई थिंक 4th और 5th डे में, जहाँ भी हो दुनिया की, एंड स्पेशली इन इंग्लैंड, इन लॉर्ड्स 3rd, 4th डे एंड 5th डे टर्न्स। सो मुझे लगता है कि अश्विन, जडेजा एंड 3 फास्ट बॉलर्स को खेलना चाहिए। ईशांत का 100 टेस्ट मैच है और दैट विल बी ब्रिलियंट, विनिंग अ टेस्ट चैंपियनशिप। तो ईशांत को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ईशांत, शमी और बुमराह। ईशान, शमी और बुमराह आप कह रहे हैं कि इन तीनों को खिलाने चाहिए, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं श्री भाई कि कंडीशन न्यूजीलैंड को फेवर कर सकती है। आपका क्या मानना है? क्या न्यूजीलैंड, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस उनकी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चल रही है, क्या उनको कंडीशन फेवर करेगी वहां पे साउथहैम्पटन में? कंडीशन तो हर फास्ट बॉलर को और एट द एंड ऑफ द डे फेवर तो करेगा ही, दोनों टीम के लिए, दोनों फास्ट बॉलर्स, दोनों टीम के फास्ट बॉलर्स के लिए। डिपेंड करते हैं कि कैप्टन्स कब उनको लेके आते हैं और किस टाइम पे, क्योंकि उधर स्लोप है, आप सबको पता है, आपको ज्यादा पता है, आपने देखा भी है। तो लॉर्ड्स में जो स्लोप को यूज करना है उतना ईजी नहीं होता। किसे साउथी बहुत अच्छा, जैसे कि एंडरसन भी बहुत सारे जो विकेट
इवन इफ यू लुक एट क्रिस वोक्स, उन्होंने भी उधर खेल के बहुत सारे विकेट निकाले, ईशान ने भी विकेट निकाले, 7 विकेट निकाले उधर, शॉर्ट बॉल अटैक भी किया था, मगर अगर सब लोग देखे तो वो मैच में मुझे अभी भी याद है आगे वाले बॉल पे ही कुक वगैरह को आउट किया था, उसके बाद शॉर्ट बॉल की शुरुआत किया था। तो मुझे पूरे यकीन है, अगर यू नो इफ यू स्टार्ट बिलीविंग, अगर अपने आप पे विश्वास रखिए, न्यूजीलैंड उतना बड़ा टीम, मैं बोलूंगा यस अच्छा खेल रहा है। कंडीशंस की तरफ से मुझे लगता है कि अभी इंडियन टीम उधर ऑलरेडी प्रैक्टिस शुरू हुआ है। जितना विराट का 100 भी आना है, तो मुझे लगता है विराट भी बहुत एक बड़ा स्कोर करेगा, और यू नो अश्विन, मेरे तरफ से अश्विन जडेजा का कॉम्बिनेशन बहुत 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 सारे फास्ट बॉलर्स को बोल रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि अश्विन और जडेजा का जो कॉम्बिनेशन है, ऑलराउंड कॉम्बिनेशन, इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स। सिराज के आपने अपने जो 3 बॉलर्स बताया उसमें सिराज को शामिल नहीं किया, लेकिन आपके दोस्त और भज्जी पाजी कह रहे हैं कि सिराज होने चाहिए टीम में। बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो सिराज के लिए कह रहे हैं कि इनको जरूर होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया में 140 केस की स्पीड को क्लिक कर सकते हैं और अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो कि कह रहे हैं कि सिराज प्लेइंग 11 में जरूर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इसीलिए देखो, अगर आप देखें तो शमी सीम पे बॉल डालना बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लैंड कंडीशन में, और जैसे शमी का एक्सपीरियंस है वो बहुत जरूरी है, और ईशान को इसीलिए खिला रहा हूँ मैं क्योंकि यार इतने साल एज अ फास्ट बॉलर इंडियन कंडीशन में भी बाहर जाके इंडिया को जिताना, ही डिजर्व्स टू बी इन द प्लेइंग फाइनल एंड दैट टू 100 टेस्ट एट लॉर्ड्स। सो देयर इज नो सिराज या ईशान की उसमें, यू नो यू हैव टू गो विद ईशान, क्योंकि एक्सपीरियंस एज वेल एज रेस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट प्लेयर। और मुझे पूरे यकीन है इज अ मैच विनर, और लॉर्ड्स में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और शमी और ईशान का कॉम्बिनेशन, सिराज यस अभी बहुत साल है सिराज के पास, मैं तो ये बोलूंगा कि सिराज आगे जाके 100 टेस्ट खेले और 100 टेस्ट मैच, और मे बी 10 साल बाद यू नो ही ऑल्सो प्लेज इन लॉर्ड्स इन द फाइनल। सो सिराज कैन वेट। मेरी तरफ से ईशांत, शमी, बुमराह और 2 स्पिनर खेलना चाहिए। मेरे यू नो आई लव सिराज, बहुत ही अच्छा लड़का है, और यू नो सबसे खासियत बात उनमें है कि जो उनसे ज्यादा दूसरों की जो परफॉर्मेंस है, आप सबने देखा होगा वीडियो, जैसे सेलिब्रेट करता है और जो एंजॉयमेंट रहता है, आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ टू हिम। और मुझे पूरे यकीन है अगर सिराज ना खेले तो भी वो पूरा योगदान देंगे, और मुझे पूरा यकीन है ही बिलीव्स, जैसे कि शमी, मुझे अभी भी याद है जब हम लोग खेल रहे थे 2010-11 में, वो जिस टीम में आए थे और मुझे बोल रहा था श्री भाई अभी तो आप सब खेल रहे हो, बाद में हमारा टाइम आएगा, जैसे कि उमेश ने भी यही बोला था। तो दैट्स हाउ इट शुड बी। आई थिंक मेरे लिए इट इज द सेम 3 फास्ट बॉलर्स व्हिच इज शमी, ईशान, बुमराह, जडेजा एंड अश्विन। चलिए श्री, आपने 3 फास्ट बॉलर्स तो अपने बता दीजिए, अब ओपनर्स भी बता दीजिए कौन होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। देखिए रोहित शर्मा को सब मान रहे हैं कि वो ओपन करेंगे, लेकिन WTC में कई लोगों का ये मानना है कि शुभमन गिल को ओपन करना चाहिए। आज वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि मयंक अग्रवाल को ओपन करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं लोकेश राहुल को ओपन करना चाहिए। श्रीशंत जिन्होंने भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे, वर्ल्ड कप तो ज्यादा खेले बट 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे, उनको क्या मानना है इंग्लैंड की कंडीशन में रोहित शर्मा के साथ कौन होना चाहिए, लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल या फिर शुभमन गिल? रोहित शर्मा और शुभम गिल शुड ओपन। मयंक अच्छा कर रहा है, मगर मेरे लिए आई थिंक यू नो शुभम गिल, बिकॉज न्यूजीलैंड में भी जब वो इंडिया ए टीम के साथ खेला था, मूविंग बॉल और डिफिकल्ट सिचुएशन में वो बहुत स्कोर करता है और यंगस्टर है। और रोहित उनके साथ, अगर शिखर होता उधर तो मैं ओबियसली शिखर और यू नो रोहित को ही ओपन करवाता, बट शिखर नहीं है, शिखर इज गोइंग टू श्रीलंका। तो मेरे लिए आई थिंक राहुल, यू नो राहुल कैन वेट, और यू नो मेरे लिए आई थिंक रोहित शर्मा और शुभमन गिल, आई थिंक दे बोथ शुड, शुभम गिल शुड ओपन द बैटिंग। अच्छा, इसमें आपके एक और दोस्त हैं श्री, वो एक डेब्यू करने जा रहे हैं, दिनेश कार्तिक, और कमेंट्री का डेब्यू करने जा रहे हैं, तो उनके डेब्यू को आप कैसे देख रहे हैं? और कार्तिक, मैं बोलूंगा, हाँ जी बोलिए। बर्थडे था ना उनका बर्थडे भी था, तो बिलेटेड विशेस टू हिम। तो गवास्कर सर के साथ ऑनर है, बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है बहुत कुछ सीखने और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने। मुझे पूरे यकीन है कि डीके जैसे सारे बुलाते हैं, डीके और यू नो गवास्कर सर इज देयर, सो आई रियली होप, जैसे रवीश भाई जाता था हमेशा, जब न्यूट्रिशन आपको बेचते थे, हम लोग जीत जाते थे, इंडिया हमेशा जीतता है जो कोई भी टूर्नामेंट जाता है, तो मुझे लगता है दिनेश और गवास्कर सर है, और आपको भी जाना चाहिए फाइनल में प्लीज।
क्वारंटाइन का इशू था ना श्री भाई, 10 दिन का क्वारंटाइन का इशू है वहां पर, तो वो आप 10 दिन फिर होटल में रहेंगे, फिर प्लेयर्स के लिए तो ठीक है, वो प्रैक्टिस करने के लिए भी उनको दे दिया, बट जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए दिक्कत है, और आईसीसी ने अभी जर्नलिस्ट को अलाउ भी नहीं किया इंडिया के, तो वो दिक्कत हो गई। दुआ करेंगे कि हम इधर से पूरा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूरा सपोर्ट करें। लेकिन श्री भाई, दिनेश कार्तिक ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि जो टीम इंडिया में फिनिशर का रोल है, अगर T20 वर्ल्ड कप के लिए आप देख रहे हैं, तो उनका कहना है कि फिनिशर का रोल मैं प्ले कर सकता हूं, जैसे अब धोनी टीम में है नहीं। तो आप मानते हैं कि दिनेश कार्तिक एक फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं, या आपको लगता है हार्दिक पांड्या हैं, ऋषभ पंत हैं, ये भी हमारे पास यंगस्टर्स हैं? मैं सिर्फ दिनेश कार्तिक को इतना बोलूंगा कि अभी कमेंट्री कर रहे हैं, एंजॉय करो और प्रेजेंट पे ध्यान दे। फ्यूचर पे अभी ऋषभ पंत है, संजू है, ईशान किशन है, फिनिशर की लोग, आई थिंक देयर आर सो मेनी पीपल, आई थिंक वी शुड जस्ट मूव ऑन, और दिनेश को ऑल द बेस्ट, लेट हिम कीप परफॉर्मिंग। मगर मैं इतना बोलूंगा कि अभी फिलहाल कीपर, बैट्समैन और फिनिशर हिंदुस्तान में 2 टीम हो गया, अभी एक टीम पूरा टेस्ट मैच खेल रहे और एक टीम वनडे खेल रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो 3 टीम है एक्चुअली, क्योंकि नेट बॉलर की तरफ से देखे तो आई थिंक दिनेश कार्तिक, आई थिंक if there is all these 3 people are or 4 people are injured, then there is an opportunity. Otherwise, let the youngsters play, and I'm sure they will do well. अच्छा, आपने 2 फॉर्मेट की बात कही, वनडे के लिए अलग टीम है अभी, तो टेस्ट के लिए अलग टीम है, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता ना, फिजिबल नहीं था। आप देख रहे हैं फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड ने भी लॉन्ग टाइम बैक ऐसा किया था कि वनडे के लिए अलग टीम रखी हुई थी प्लेयर्स की, एंड देन टेस्ट मैचेस के लिए अलग। तो क्या इंडिया के फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि क्रिकेट अगर इतनी ज्यादा हो रही हो, टेस्ट के लिए अलग टीम, वनडे के लिए अलग टीम? कंसिस्टेंटली ऐसा करना मुश्किल होगा, मगर ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि यंगस्टर्स को मौका मिलता है और नए नए बहुत सारे प्लेयर्स को वो एक्सपीरियंस मिलता है। मगर देश के लिए खेलना उतना आसान नहीं होना चाहिए। मेरे वही है कि you should earn it with a lot of performance, lots of, not just IPL. सिर्फ IPL खेलना या 2-3 मैच में परफॉर्म करने से टीम में आना, ऐसा वो सिस्टम चेंज होना चाहिए मेरे तरफ से। जो फर्स्ट क्लास में खेलता है, अगर आप देखिए तो मैं तो थोड़ा हैरान था कि सिद्धार्थ को दोनों टीम में नहीं था। तो जैसे वो उन्होंने रणजी ट्रॉफी वगैरह में परफॉर्मेंस किया है पिछले 2-3 साल से, अगर देखिए तो बहुत सारे जो बॉलर्स है वो आईपीएल में अगर चांस ना मिला और लोग ने अगर ना देखो आईपीएल में, तो उनको रेड बॉल का परफॉर्मेंस और विजय हजारे या T20 जो शाहिद मुश्ताक है, जो डोमेस्टिक सर्क्यूट का टूर्नामेंट्स है उनमें जो परफॉर्मेंस करते उनको चांस नहीं मिल रहा है। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट होगा कि इन फ्यूचर टेक ऑल दोस परफॉर्मेंस, तो तब शायद बनेगा इंडियन टीम, इट जस्ट कीप्स गोइंग बेटर एंड बेटर। तो मेरी तरफ से फ्यूचर में इट शुड बी वन टीम, नॉट जस्ट लाइक इंग्लैंड। हम सबको यही दुआ करेंगे कि कोविड जैसा सिचुएशन ना आए फ्यूचर में, और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट should represent the country and they should earn it. हाँ, ये तो आप श्री भाई बड़ी सही बात कह रहे हैं कि पहले इंडियन टीम की कैप पाना मतलब बहुत मुश्किल था, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, बड़ा पसीना डोमेस्टिक क्रिकेट में बहाना पड़ता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 20-20, 25-25 मेंबर की स्क्वाड जो है वो सेलेक्ट हो रही है। आईपीएल की परफॉर्मेंस किसी की शानदार रहती है, उसको इंडिया का टिकट मिल जाता है, जैसे कि हमने श्रीलंका दौरे पर भी देखा है। आप नेट बॉलर के तौर पर भी आ सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये चल रहा है। इंडिया की टीम का कैप पाना जितना पहले डिफिकल्ट था, जैसे आपने बड़ी मेहनत करी टेस्ट मैच डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके बाद कैप मिला, थोड़ा सा तो आसान हुआ है। आसान हुआ है, मगर देखो दूसरी तरफ से देखे तो उनके भी फैमिलीज और फ्रेंड्स और जो डियर वन सपोर्ट है उनके लिए बहुत खुशी का दिन होगा, और उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। मुझे पूरा मेरा तो सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, जब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उनको पूरा यूज करिए, और जब आप वापस अपने स्टेट या क्लब की टीम के लिए जाओगे तो उनको भी वो विश्वास दिलाना चाहिए और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। एज एन यंगस्टर, जैसे कि अब लोग अभी हम लोग टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप भी जीतेंगे जय मादारी इस साल जो होने वाला है। तो जैसे आगे जाएंगे तो जो यंगस्टर्स को अभी मौका मिल रहा है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वापस वो जाए तो उनको सारे क्रिकेटर्स को समझाना चाहिए कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके जो वर्क एथिक्स है उनको सिखाना चाहिए, और बोलना चाहिए कि वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर जो लड़का या लड़की जो क्रिकेट खेलते हैं उनको भी एहसास हुए और विश्वास हुए कि अगर आप पूरी जुनून और विश्वास के साथ खेलेंगे तो इंडिया के लिए खेल सकता है, और खेलेंगे। धोनी भाई कितना खेलेंगे? 2021 का आईपीएल है, दर्शक पूछते रहते हैं कि धोनी भाई कब तक खेलेंगे? मैं 2019 वर्ल्ड कप में भी हम लोग यही बात हो रहे थे, और मैंने बोला था भी ऋषभ पंत के बारे में, और वो सच हुआ। जय मादादी बहुत अच्छा कर रहा है, और धोनी भाई भी मैं तो यही बोलूंगा कि येलो जर्सी पहन के खेलते रहे,
जब तक खेलेंगे आप भी येलो जर्सी पहन के आए हैं श्री। अभी अभी क्या बोले, चेन्नई विसिल पड़। नहीं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे ना कि ये 2021 का सीजन शायद आखिरी हो, लेकिन अब लोग ये भी कह रहे हैं कि 2022 तक भी रह सकते हैं। लेकिन जैसे पिछले सीजन खराब गया था चेन्नई सुपर किंग्स का, ये सीजन बड़ा शानदार रहा। अब सेकंड फेज में यूएई में होगा। श्री भाई क्या लग रहा है, कौन सी टीम फेवरेट है इस बार आईपीएल को जीतने की? जब यूएई में हुआ था चेन्नई के लिए उतना अच्छा नहीं था। जब इंडिया में हो रहा है वो पूरी मैचेस बहुत अच्छे खेल रहे थे, तो जस्ट द लक फैक्टर, जैसे टीम अच्छा कर रहे हैं, मुझे जो गैप हुआ है, मगर जैसे धोनी भाई पिछले साल का जो आईपीएल है उससे ज्यादा प्रिपेयर्ड भी और फिट भी लग रहा है। तो आई जस्ट होप जैसे डुप्लेसी और चाहे जो भी प्लेयर्स को खेलना मौका मिल रहा है, ऋतुराज भी अभी इंडियन टीम में आया है, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम आल्सो। आई जस्ट होप जब वो लोग यूएई जाएंगे परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेंगे, और वो वैसे ही करना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स को। डोंट वरी अबाउट द लक। अगर लक फैक्टर हो तो फिर दुबई इज नॉट रियली लकी फॉर चेन्नई, बट आई जस्ट होप दे उनको बहुत सारे जीत यूएई में मिले, और शायद आईपीएल 2021 वो लोग जीते। चलिए, आप उम्मीद करें कि चेन्नई सुपर किंग्स जीते। लेकिन एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय क्रिकेट के लिहाज से। श्री भाई, क्या भारतीय क्रिकेट को स्प्लिट कैप्टेंसी की तरफ देखना चाहिए कि विराट कोहली वनडे फॉर्मेट के कैप्टन हो, रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट के कैप्टन हो, और अजिंक्य रहाणे जिनकी कप्तानी में हमने बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीती, वो भी माइनस विराट कोहली, एंड वो भी तब जब 36 रन पे भारतीय टीम ऑल आउट हो गई थी, टेस्ट मैचेस की कप्तानी उनको दें? क्या स्प्लिट कैप्टेंसी का फॉर्मूला भारतीय क्रिकेट में अपनाया जा सकता है? देखो, मैं तो इतना ही बोलूंगा, जब तक विराट कोहली फिट है और ही इज रेडी, जब तक वो पूरी तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए रेडी है और परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको ही कैप्टनसी करना चाहिए। क्योंकि एज ए स्कॉर्पियन मुझे लगता है कि विराट को जब लीडरशिप मिले, लीडरशिप के बाद उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शुरुआत किया है। यस, रोहित शर्मा बहुत अच्छा कैप्टन है, अजिंक्य का भी इज वेरी गुड, बट जब आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर खेल रहे अपनी टीम के साथ और 11 में खेल रहे, तो उनको ही लीड करना चाहिए। और मुझे विराट के पूरा यकीन है कि जैसे एक्सपीरियंस है उनके पास, उनके साथ वो छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, और वी शुड स्टिक टू वन। हर जगह पे कूदने से अच्छा एक जगह पे कूदे तो पानी मिलता है, तो मैं उसमें विश्वास करता हूँ। अच्छा, आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप भी होना है श्री भाई, और सेम वेन्यू में होना है यूएई में। एक तो गैप कम है, लेकिन फिर भी आपसे मैं अगर पूछूं कि दावेदार कौन है, कौन सी टीमें दावेदार होंगी इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतने की, तो आप जितना एक्सपीरियंस हमारे साथ है यार, हिंदुस्तान को जीतना चाहिए। जैसे मैं हमेशा क्रिकेट का फैन हूँ, और हिंदुस्तान को जीतना चाहिए। पूरा यकीन है कि जैसे हमारा टीम है, हमारे तो T20 के लिए तो 3-4 इंडियन टीम भेज सकते हैं कि वर्ल्ड कप में, उतना अच्छा टीम है हमारा। तो मुझे पूरा आई जस्ट होप उस टाइम पे, आपको पता है T20 कोई भी टीम किसी को भी हरा सकता है, क्योंकि 120 बॉल का गेम है, और एक ओवर चेंज कर सकता है, और एक सेशन या 2 ओवर जो पावर प्ले जो भी है चेंज कर सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के बाद बहुत जल्दी स्विच ऑन करे, और T20 और आईपीएल के बाद सीधा हो रहा है, तो आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि आईपीएल हो रहा है बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले। तो बेस्ट टीम ही जाएगा। और जैसे हार्दिक का जिंदगी में पड़ रहा है, तो हार्दिक ने बोला है कि वो बॉलिंग इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो सेव कर रहा है वर्ल्ड कप के लिए। तो एवरीबडी, हर कोई जो प्लेयर, उनको पता है कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हिंदुस्तान के लिए कैसे मैचेस जिताना है। तो इट्स अ ब्रिलियंट साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। तो मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान ही जीतेंगे 2021 वर्ल्ड कप। अगर कोई कॉम्पिटिशन देखें तो न्यूजीलैंड का बहुत अच्छा टीम है, इवन इन T20, और अभी तो इवन इंग्लैंड, हाउ कैन वी फॉरगेट इंग्लैंड, एंड द बेस्ट एंटरटेनिंग टीम है वेस्ट इंडीज जो टीम है T20 वर्ल्ड कप का, बहुत बढ़िया है। तो वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया फाइनल्स एंड इंडिया विनिंग द वर्ल्ड कप। चलिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे। श्री भाई, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि बहुत सालों के बाद आपने वापसी की जब क्रिकेट मैदान में, मैंने क्लिप देखा था, टीनू योहानन भारत के गेंदबाज एक और थे, वो आपको कैप दे रहे थे, बड़े आपके लिए क्लैपिंग हो रही थी, वो वापस आए इतने सालों के बाद, कैसा एहसास था क्रिकेट के मैदान में वापस आना, विजय हजारे में गेंदबाजी करना, केरल के लिए खेलना, कैसा एक्सपीरियंस था? आपको याद ही होगा जब हमारा वर्ल्ड कप का शो चल रहा था, मैंने उधर भी बोला था कि जय माता दी, सब अच्छा जाए। तो सर ने भी बोला था यू विल प्ले। तो वो शुरुआत तो हुआ है 38 विजय हजारे खेला, इंडिया में टॉप 4 में आ पाए क्वार्टर फाइनल तक। बहुत सारे यूपी के खिलाफ 5 विकेट भी निकाल पाए, और अगले मैच में फिर 4 मिला।
तो 8 साल की जो वेट है वो जब इसीलिए मैं बोला जो सारे यंगस्टर्स को जब अब एक्सपीरियंस मिलते हैं तो उनको यूज करना चाहिए और उनको शेयर करना चाहिए। आजकल में कंपटीशन से ज्यादा बहुत सारे यंगस्टर्स और जो एकेडमी में सबको और हमारे टीम में भी हेल्प कर रहा हूँ। तो जैसे आप अपने नॉलेज वगैरह शेयर करेंगे और दूसरों से, जैसे अगर कोई भी यंगस्टर भी बॉलर्स हो या बैट्समैन, उनसे जब सीखने की उम्मीद रखते हैं, जैसे कि आई लर्न अ लॉट, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ सारे यंगस्टर्स के, क्योंकि वो लोग ने बहुत सारे क्रिकेट खेले पिछले 8 साल में। तो जब तक वो आप लर्निंग के लिए रेडी है, भगवान और क्रिकेट हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो थैंक यू बड़े भाई एंड थैंक्स टू फुल न्यूज़ एशन टीम फॉर सपोर्टिंग मी। तो मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी चल रहा है, अभी भी जाएंगे इस साल। कल हमारा केरला क्रिकेट एसोसिएशन का मीटिंग भी है तो पूरी सीजन की तरफ से, तो एक और साल देखेंगे, फिर एक और साल देखेंगे। जैसे धोनी भाई के बारे में हमने बात किया, आईपीएल तो खेलना है यार, आईपीएल तो एक बार खेल के ही रिटायर करूंगा, अभी तो उसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ। बट आई विल नॉट, मैं अभी क्रिकेट छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्रिकेट तो खेलूंगा एक बार। श्री भाई, हम भी यही चाहते हैं कि आप क्रिकेट खेलें और आपके बहुत सारे फैंस न्यूज़ नेशन में हमें ईमेल करते हैं, कमेंट करते हैं। लेकिन इस बार भी आईपीएल में आपका नाम रजिस्टर हुआ था, लेकिन फिर आप आईपीएल में शिरकत नहीं कर पाए। थोड़ा दुख हुआ आपको कि आपने अपनी सर्विस दी क्रिकेट को, लेकिन वहां पे ऑक्शन में काम नहीं बन पाया? दुख तो हुआ, मगर जैसे अगर आप देखिए तो उतना डिजर्विंग भी नहीं थे, क्योंकि मैं 8 साल बाद खेल रहा था और T20 में अगर शायद मुस्तकिल में उतना अच्छा खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। यस, 8वां बॉल पे मुझे विकेट तो मिला था, मगर मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाया। तो मुझे उससे ज्यादा लेवल अप करना चाहिए। अगर आप 2007 वर्ल्ड कप में ऐसे परफॉर्मेंस करता है तो लोग एक्सपेक्ट करता है, तो जैसे मेरा फिटनेस और मेरा जैसे विजय हजारे में उससे अच्छा कर पाया, क्योंकि अगर वो आईपीएल में शायद सिलेक्शन मिलता तो शायद मेरा विजय हजारे में उतना नहीं होता। तो मैं हर सब कुछ वही मानता हूँ कि जब आपको डिजर्व करता है ना, भगवान देता ही देता है। तो इट्स ओके, मैं डिसअपॉइंटमेंट था, अभी नहीं हूँ और अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और इस साल का जो टूर्नामेंट्स होने वाला है और स्टेट का और क्लब का वगैरह, उसमें कोशिश करूंगा कि पूरा योगदान दे, पूरा जुनून, जैसे श्रीशांत खेलते थे। और अभी बैटिंग भी कर रहा हूँ, तो पिछले साल इतना बैटिंग नहीं मिले थे, इस बार कैप्टन को बोल के थोड़ा ऊपर बैटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। चलिए श्री भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी आपने बातें की, दिल से बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज श्रीशांत, जिनका कहना था कि भारतीय टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंग्लैंड में भी धमाल मचाएगी और साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है।